पाकिस्तान में ईद उल अजहा कब होगी, फैसला कुछ देर बाद। जुल्हज का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक यकम जुल्हज कल बरोज़ पीर मुतवक्के ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान है। आज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। आज शाम जुल्हज का चांद नजर आने के इम्कानात हैं। एटमी मुल्क को जोग्राफिए से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन की आकाश है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर सख्त रद्द अमल। कहा, किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी और फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा। मार का हक में नाकामी के बाद भारतीय क़यादत की मायूसी खुलकर सामने आ चुकी। पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तस्वुर को कबूल नहीं कर सकी। ज़िम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, तदब्बुर और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुज़ाहरा करती हैं। भारत को पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करते हुए अमन बक़ाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। भारतीय आर्मी चीफ ने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो जोग्राफियाई और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। सरबराह अमरीकी सेंटकॉम एडमिरल ब्रैड कूपर की सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी में काबिल एतमाद शराकतदार है। दाइश खोरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। मजबूत शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। बाहमी कामयाबियाँ पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका आज़म का बराह रास्त अक्स हैं। हमारे वस्ती एशियाई शराकतदार भी अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर मोहतात नज़र रखे हुए हैं। इलाकाई सिक्योरिटी खतरात के बायस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश की मैच पर गरीफ मजबूत। 3 विकेटों पर 110 रन बनाकर 156 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 232 रन पर ख़त्म हुई। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान ने आखिरी विकेट पर 38 कीमती रन स्कोर किए। नाहिद राना और तेजुल इस्लाम ने 3 विकेटें हासिल की। तंजीद हसन 4 और मोइनुल हक 30 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मदुल्लाह हसन ने 52 रन की इनिंग्स खेली। खुर्रम शहजाद ने 2 जबकि अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम जारी। सोशल मीडिया वेबसाइट पर ट्रंप को बहरी जहाज पर बैठे दिखाया गया। पैगाम लिखा गया कि यह तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में ट्रंप को दिखाया गया है। ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। ईरान का हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियां मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार, जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आबना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशावराना निज़ाम तैयार किया है। जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान के साथ ताउन करने वाले तजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम नहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। रूस ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा कि अमेरिका और इसराइल ने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में आलमी तंजीमों में रूस के मंदूब का ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूसी मंदूब की चीन के मौक़िफ़ की तायीद कि आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 2 रोज़ा दौरा। ईरानी हममंसब डॉक्टर मोमिना से मुलाकात की।
अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मुअतरफ़। अमरीका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। डॉक्टर मोमिना ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं, पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। ईरानी स्पीकर कालिबाफ को चीन के साथ ताल्लुकात की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो ईरान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों को मुनज़्ज़म और मरबूत करेंगे। बाकिर कालिबाफ अमरीका के साथ मुज़ाकरात में भी मरकज़ी मुज़ाकरातकार हैं। तक़र्रीरी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तजवीज़ और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी की मंजूरी से की गई। जैकबाबाद में पसंद की शादी के बाद लड़के का गाउन जलाने के वाक़े पर लड़की के वालिद का बयान सामने आ गया। रफ़ीक चन्ना ने दावा किया कि उनकी बेटी 14 साल की है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। रफ़ीक चन्ना का मुखालिफिन पर 4 साल की बेटी के गवाह का भी इल्ज़ाम। कहा मुकदमे के बावजूद बेटियों को बाजियाब नहीं कराया गया। ये भी दावा किया कि मुखालिफिन ने घरों को आग खुद लगाई। शादी करने वाली लड़की ने कहा कि उसकी उम्र 20 साल है। अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। पुलिस ने घर जलाने पर इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट सामने आ गया। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 को हासिल किया। शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल पता दर्ज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुल्ज़िमान ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। पिंकी के शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी में भी सामने आ गई। नासिर अली गुजरांवाला का रिहायशी है। कुछ अर्सा कबल बैरून मुल्क फरार हो गया था। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी। मुल्क भर में छापे। पिंकी की करीबी साथी समेत 20 मुल्जिम गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमों में किरण और उसका शौहर भी शामिल। किरण से शोबे से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुँचाने की तफ्तीश जारी। DIG जनूबी असद रजा का कहना है पिंकी के 6 अकाउंट से करोड़ों की ट्रांजैक्शन की तफसील हासिल कर ली है। मनशियात की खरीदारी के एवज 80 लाख रुपए से जायद भेजने के शवाहिद भी मिल गए। दूसरी जानिब पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी दर्ज। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका। आग के बादल मीलों दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मगरबी इलाके में हुआ। इसराइली हुक्काम ने दावा किया है कि धमाका खेज़ मवाद का कंट्रोल्ड धमाका था। अबू धाबी में बुराका जोहरी पावर प्लांट के करीब बिजली के जनरेटर पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। फौरी काबू पा लिया गया। अमाराती हुक्काम का कहना है कि वाक़े में कोई जानी नुकसान या ताबकारी का खतरा पेश नहीं आया। बुराका न्यूक्लियर प्लांट के 4 रिएक्टर्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसराइली फौज की गजा में जारी है मजीद 11 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली फौज की जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में एक इसराइली अफसर की हलाकत की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद जनूबी लेबनान में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सदर अज़रबैजान से मुलाकात। बाहमी ताउन, सरमाकारी और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने दोनों ममालिक के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। कहा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। मरियम नवाज़ की अज़रबैजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी। मरियम नवाज़ ने हैदर अली के मकबरे पर फूल रखे फातिहा खानी की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर मरियम नवाज़ की वीडियो शेयर की।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात, अमन व अमान समेत अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। CNG स्टेशन की बंदिश, पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर भी गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में CNG की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन कहता है जिस सूबे में गैस बनती है पहला हक उसका है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई शामिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन का कहना है अनमोल उर्फ पिंकी जहर बेचने वाली खातून है। मनशियात वाले मामले में कई नाम हैं, अभी नहीं लूँगा। मनशियात हर मुल्क का मसला है, पाकिस्तान में इसको संजीदा नहीं लिया गया। मनशियात नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मज़ीद कहा 23 मई को शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह हो जाएगा। शाहरा भुट्टो से 1 घंटे की मुसाफत कम होगी। BRT आज के लिए नहीं, मुस्तकबिल की नस्ल के लिए है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने ईरान में मौजूद 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कहा सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये धरती तब भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरा चीन पर अमेरिकी सदर ट्रंप को चीन के नायाब बाग का दौरा कराया था। सदर शी जिनपिंग ने बाग में 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए थे और बताया था कि यहाँ पर दरख्त 1000 से ज़्यादा मुकीम हैं। सदर ट्रंप ने जगह को सराहते हुए कहा था कि उन्हें यह माहौल बहुत पसंद आया है। सोशल मीडिया सारिफिन ने कहा सदर पेज़ेशकियान ने 4500 साल से ज़ायद पुराने दरख्त की तस्वीर इसलिए भी शेयर की क्योंकि सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब तबाह करने की धमकी दी थी। अमेरिका का ईरान से 400 किलोग्राम यूरेनियम मुंतकिल करने का मुतालबा। ईरान को सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रखने की तजवीज़। ईरानी खबर एजेंसी ने अमेरिका के मुतालबात की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी मुतालबात में मुंजमद असासे बहाल न करने की शर्त शामिल। जंगबंदी को मुज़ाकरात से मशरूत रखने की तजवीज़ दी गई। ईरान ने मुकम्मल जंगबंदी को मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त करार दिया। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी शामिल। ईरान ने तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने जंगी नुकसानात के मुआवजे का मुतालबा भी किया। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी तस्लीम करने की शर्त रख दी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के दावों को बड़ा झूठ करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है तवानाई मंडियों के तहफ़्फ़ुज़ का दावा ईरान के खिलाफ जंग का जवाज़ है। अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों ने सफारती अमल को नुकसान पहुँचाया। अमेरिका और इसराइल खुद तबाही पैदा करते हैं और इसे अमन का नाम देते हैं। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट खोल देगा। डेप्यूटी सुपरवाइजर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज हामिद दियारी का बयान। कहा जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना भी था। सूरज का था डिग्री टॉर्चर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम शदीद गर्म। सिबी में 46, दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद सखर में 43, साहिवाल में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39, इस्लामाबाद 38, जबकि कराची में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की भाग दौड़। ईद कुर्बान के लिए मंडियां सज गईं। जानवर कमजोर, दाम मुंह जोर। खरीदारों को कम रेट पर अच्छे जानवर की तलाश। शहरियों का जानवरों की कीमत ज्यादा होने का शिकवा। सेवा की मियाँ कैटल फार्म का सुल्तान और बहुत नाज ते नखरियां दे नाल इनू रखिया है ते मेहनत का ही सिला है और महंगाई तुसी भी देख रहे हो कितनी है और ये नस्ल बाहर दी इत्थों दी नहीं हैगी सलगर है। इहदे 1.5 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में रुस्तम के चर्चे। बैल का वजन 47 मन। मालिक ने डिमांड 1.5 करोड़ रुपए रख दी। मालिक कहते हैं बैल को नाज से पाला, मेहनत का सिला मांग रहे हैं। सुल्तान और शेर खान नामी बैल भी जुबान सदियां।
न्यू कराची सेक्टर 11 में घर में आतिज़त की शौहर जाम बहक एहलिया झुलस गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त 40 साल अशरत के नाम से हुई। फायर टेंडर ने आग बुझा दी। आतिज़त की वजह मालूम नहीं हुई। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लंडा फैक्ट्री में आग भड़क उठी। KMC फायर ब्रिगेड की 8 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ।